वेलकम टू एचटेक लर्निंग। आज जो टॉपिक है वो हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है और इसका सिंटैक्स किस तरीके से लिखा जाता है वो हमने देखना है। जैसे कि यहाँ पे डिफाइन है कि एन इंटरफेस इज अ पावरफुल वे टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम जो है ऑब्जेक्ट्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। एक तरीके का ये ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट्स का, कि ऑब्जेक्ट्स में क्या प्रॉपर्टीज हमारे पास आने वाली हैं, क्या मेथड्स होने वाले हैं। तो एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट्स की डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे पहले हम टाइप एलियास भी पढ़ चुके हैं। टाइप एलियास में हमने देखा था कि मुख्तलिफ डेटा टाइप्स को हमने अगर डिफाइन करना हो तो उसके लिए टाइप वर्ड का हम यूज़ करते हैं, जिससे हमने ऑब्जेक्ट्स भी डिफाइन किए थे। तो इंटरफेस जो है जो फिक्स करा गया है वो ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया गया है, फिक्स किया गया है इसको। ये एडिशनल फीचर है टाइपस्क्रिप्ट का, इससे पहले ये नहीं होता था। तो इस फीचर के आने के बाद इसको जो है सेट कर दिया गया। अब अमूमन जो है ऑब्जेक्ट्स के लिए हम ऑब्जेक्ट्स की डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए इंटरफेस का ही यूज कर रहे होते हैं। तो हम इंटरफेस को डिफाइन कर लेते हैं कि इंटरफेस को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। हमने इंटरफेस का कीवर्ड यूज करना है इंटरफेस। उसके बाद हमें अगर पर्सन बनाना है, अच्छा फर्स्ट वर्ड हमने कैपिटल रखना है, बेस्ट प्रैक्टिस है ये। तो फर्स्ट पी हमने कैपिटल रख लिया इस तरीके से। उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हैं और कुछ मेथड डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रॉपर्टीज में पर्सन की क्या हो सकती है, आईडी हो सकती है। आईडी की डेटा टाइप क्या होती है, नंबर। तो इसको हम जो है सेमी कॉलन से डिफ्रेंशिएट करेंगे आईडी। और उसके बाद क्या होता है, नेम होता है। नेम हम किसमें देते हैं, स्ट्रिंग में देते हैं। तो और मेथड्स हमने यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कुछ ग्रीड नाम से, क्योंकि कुछ दो प्रॉपर्टीज तो हमने देख ली कि पर्सन की। अब वो पर्सन क्या कर रहा है, ग्रीड कर रहा है। यहाँ पे हमने मेथड डिफाइन कर दिया। मेथड को डिफाइन करने का तरीका ये है कि हमने मेथड का नाम लिखना है ग्रीड, और ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स हमने यूज करने। एंड देन यहाँ पे बताना है कि ये जो मेथड ही क्या करता है, कुछ रिटर्न करता है, ये कुछ रिटर्न नहीं करता। तो हमने वॉइड का कीवर्ड यूज कर लेना है। वॉइड का मतलब क्या होता है कि ये कोई कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो हम प्रिंट करवाएंगे इस मेथड में देख के कि अगर मुझे अब कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, मिसाल के तौर पे एक मैं नेम रख लेता हूँ, कोई भी पर्सन का नाम। कॉन्स्ट या लेट कीवर्ड से हम यूज कर लेते हैं। लेट जॉन हम बना लेते हैं। फर्स्ट पर्सन जो है हमारा जॉन है, वो जॉन की जो डेटा टाइप है वो पर्सन है। तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि पर्सन हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसी तरीके से। अब इक्वल टू हमने इस्तेमाल कर लिया। एंड कर्ली ब्रैकेट ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना हमें आता है, हम सीख चुके हैं। ये एरर क्यों दे रहा है, कि बता रहे हैं यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज और मेथड यूज नहीं करे जो कि पर्सन में डिफाइन है। तो पर्सन में क्या डिफाइन है, पर्सन में आईडी डिफाइन है, तो आईडी हम डिफाइन कर देते हैं। इसकी आईडी जो है वो 1 रख देते हैं। इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाने के ऑब्जेक्ट को सेपरेट किस तरीके से करते हैं, प्रॉपर्टीज और मेथड को कॉमा से। कॉमा सेपरेटेड है, की वैल्यू पेयर्स होते हैं ना ये। इसी तरीके से दूसरा जो है नेम है इसका। नेम क्या है, नेम स्ट्रिंग है, तो इसको हम जॉन दे देते हैं। इसी तरीके से एक मेथड मिसिंग है। क्या मिसिंग है, तो हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, ग्रीड। एंड देन यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट बना लिया। अब कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख लेते हैं। यहाँ पे हम बता देते हैं कि हाय या हेलो हम लिख देते हैं, हेलो वर्ड। हेलो का वर्ड हम यूज कर लेते हैं कि ये हेलो कर रहा है। यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट बना लिया है। अब कंसोल डॉट लॉग हम करा के चेक करते हैं। ये कंसोल डॉट लॉग जॉन या फर्स्ट पर्सन को हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कमांड दे देते हैं हम, सी एस सी एंड नोड मेन डॉट जे एस। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया है, ग्रीड भी हमारे पास आ गई है। ग्रीड हमारे पास एक मेथड है, नेम और आईडी हमारे पास प्रॉपर्टीज है। तो इसी तरीके से हम जो है इंटरफेस को डिफाइन किया जाता है एक ही बार, और उसको फिर हम यूज कर सकते हैं मल्टीपल पर्सन के लिए। जिस तरीके से हमने ये जॉन को डिफाइन करा है, हम एक और पर्सन को डिफाइन कर सकते हैं। कंट्रोल सी करा हमने, और यहाँ पे हमने कंट्रोल वी कर दिया। यहाँ पे हम एक और वर्ड यूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम अली का वर्ड यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देते हैं, अली। और यहाँ पे इसको आईडी हम दे देते हैं 2।
इस तरीके से हाय हेलो यहाँ पे जो है हाय हेलो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। अच्छा, कंसोल डॉट लॉग में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग में जॉन था हमारे पास, इसी तरीके से कंट्रोल सी कंट्रोल वी हम कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक और पर्सन आ गया, अली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मैं कमांड एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स आ गए। तो हमारे पास ब्लूप्रिंट बनाने का, ये इंटरफेस डिफाइन करने का फायदा ये हुआ कि हम इसके अंदर अब कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी देने की कोशिश करूँ यहाँ पे, या एज देने की कोशिश करूँ, तो ये एरर दे देगा। एरर क्यों दे देगा कि यहाँ पे एज डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइप पर्सन, क्योंकि हमने इसकी जो डेटा टाइप रखी हुई है वो पर्सन रखी हुई है, और पर्सन में हमने ब्लूप्रिंट में हमने डिफाइन ही नहीं किया हुआ एज। तो इसलिए ये बनाने का फायदा है इंटरफेस बनाने का कि जितनी प्रॉपर्टी आप यहाँ पे या मेथड डिफाइन कर देंगे, फिर उससे आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। इनकी वैल्यूज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, वो हमने ऑब्जेक्ट्स में बनाना देखा है। इनकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, कोई प्रॉपर्टी अगर आप नहीं देना चाह रहे, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ID2 नहीं देना चाह रहा, तो ये एरर देगा। ये एरर दे रहा है। अब यहाँ पे एरर दे रहा है कि ID इज मिसिंग इन टाइप। तो अगर मैं ID को ऑप्शनल कर दूं, जिस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट्स में भी सीखा था ऑप्शनल करना, यहाँ पे अगर मैं इंटरफेस में आऊँ, ऑप्शनल करने का क्या तरीकेकार होता है, ID के पास गए हम और क्वेश्चन मार्क का वर्ड हमने यूज कर दिया। अब ID हमने ऑप्शनल रख दी। ID जब हमने ऑप्शनल रख दी, तो इससे हमें ये पता चलिए कि ID देना जरूरी नहीं है। अब ये इसमें ID नहीं देगा। ये जब मैं कमांड एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ पे मैंने, अब यहाँ पे ये एरर नहीं दे रहा। तो अब जब मैं ये कोड चलाऊंगा, तो दूसरे वाले में ID नहीं आई। तो ID जरूरी नहीं थी, हमने ऑप्शनल रख दिया था। तो ये था इंटरफेस बेसिकली। So that's all from the today's lecture. Thank you. So that's all from the today's lecture. Thank you. So that's all from the today's lecture. Thank you. So that's all from the today's lecture. Thank you. So that's all from the today's lecture. Thank you.